डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 134 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 135 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक हर हाल में किया करें। आपका क्या जाता है, जब आप सुनने लगते हैं तो उसी वक्त अगर लाइक कर दिया करें तो हमारा भी ईमान बढ़ जाएगा, हमारा भी दिल बड़ा हो जाएगा। हमें भी लगेगा कि आप जैसे मोहब्बत करने वाला दोस्त हमारे साथ हैं, तो आपको मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ एक लाइक करने से आपका क्या जाता है। ज़रा सोचिएगा कि मेरे बार बार कहने के बावजूद आप यूं ही गुजर जाते हैं तो मुझ पर क्या बीतती है। अगर आप मेरी जगह पर होते और यही इल्तमास आप मुझसे कर रहे होते तो मैं ऐसा नहीं करता, तो आप पे क्या गुजरती। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ हमारी जानिब आ रहा था। मालूम नहीं इसमें क्या इसरार था कि इस पुरस्रार साई को अपनी जानिब धीरे धीरे बढ़ता देखकर हम पर सख्ता सा तारी हो गया था। फिर अचानक ही वो साया हमसे चंद कदमों के फासले पर रुककर ठहर गया। तब उसने एक करेहा अंगेज चीख खारिज की। मैं और रूमी एक बार फिर बुरी तरह दहल गए। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? अचानक वो साया खरखराती हुई आवाज में हमसे मुखातिब होकर बोला। इसके लबो लहजे से कहरो गजब झलकता महसूस हुआ। कौन हो तुम? खत्म करो ये बहरूप। शायद ये पाक आयात करीमा का विरद ही था जिसने मेरे अंदर एक हौसला पैदा कर दिया था और मैं दराना बार उस पुरस्रार से आपोश साय को ललकार बैठा। खामोश साया भी करचा, तुमने काली देवी के स्थान का अपमान किया है। जिंदगी चाहते हो तो इसी वक्त वापस लौट जाओ। साय ने धमकी दी। साय की आवाज किसी औरत थी से मुशाबा थी और मैं उसकी आवाज शनासाई पर गौर ही कर रहा था कि अचानक मेरे साथ खड़ी रूमी हरकत में आई और उछलकर उसने साय पर छलांग लगा दी। मैं रूमी की इस दराना बार हरकत पर एक लम्हे को हक्का बक्का रह गया। रूमी साय समेत फर्श पर गिरी। मैंने भी अपने आवाज पूरी तरह मुजतमा कर लिए थे और जल्दी से स्विच बोर्ड जिसे मैं पहले ही नजरों में ले चुका था की तरफ फुर्ती से बढ़ा और हाल कमरे की लाइट ऑन कर दी। इसी रोशनी में मुझे चौंका देने वाला मंजर नजर आया। रूमी साय समेत फर्श पर गिरी थी और उसने बासुरात संभाला लेते ही साय के ऊपर से चादर खींच ली थी। अंदर से जो शय बरामद हुई थी इसे रूमी ही ने नहीं बल्कि मैंने भी बड़ी नफरत अंगेज नजरों से देखा था। वो बहरूपन सुशीला थी, मगर उस भयानक शक्ल वाली नहीं जो हमने ऊपर मंदिर वाले कोशे में देखी थी। रूमी के ख्याल के मुताबिक वो यकीनन किसी मूर्ति काली देवी ही की शक्ल थी और चीख भी जरूर सुशीला ही ने हमें डराने के लिए मारी होगी। सुशीला को देखते ही मैं नफरत तले होंठ सुकेड़ता उसकी जानिब लपका था, मगर रूमी मुझसे पहले ही उस हराफा पर काबू पा चुकी थी। उसने सुशीला को खड़ा करके उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू का ऐसा शिकंजा कस डाला था कि वो हिलने जुलने से भी कासिर थी। छोड़ दो मुझे, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। मैं पुलिस? सुशीला जख्मी नागन की तरह घुराई थी कि रूमी ने उसकी गर्दन को हल्का झटका दिया। नतीजा में सुशीला के मुंह से मारे दर्द के कराह आमेज चीख खारिज होगी। बकवास बंद कर अपनी, सीधी तरह बता हुमैरा को कहाँ कैद कर रखा है तूने? रूमी शेरनी की तरह घुर्राई थी। सुशीला ने कोई जवाब नहीं दिया। हुमैरा से मुतल्लिक उसका जवाब न पाकर मैं तैश में आ गया और अपने होंठ पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक निस्वानी चीख सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। रूमी भी उस चीख को सुनकर चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। चीख की आवाज ऊपर मंदिर ही से आई थी, मगर ये चीख पहले वाली भयानक या खौफनाक नहीं थी, बल्कि ये खौफजदा सी चीख थी, यूं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। दूसरे लम्हे में चीख की उस आवाज को पहचान चुका था। यह हुमैरा की चीख थी। इसे ऊपर ले चलो, हुमैरा ऊपर कहीं कैद है, मैं रूमी से कहा। रूमी पिस्तौल निकालना नहीं चाहती थी, ना ही उसकी जरूरत थी। मैं और रूमी सुशीला को बेदर्दी से घसीटते हुए उसी मुख्तसर जीने से ऊपर ले जाने लगे। जलकर भस्म हो जाओगे तुम दोनों, याद रखो मेरी बात, ये काली देवी का स्थान है। वह हमें धमकियां देने लगी। जादू टूने वाली इस स्याकार औरत से मुझे नफरत हो रही थी। मैंने बावजूद कोशिशें जब्त के उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और उसे खौफनाक नजरों से घूर कर बोला कि अपनी जुबान बंद रख कुतिया, वरना इधर ही तेरी गर्दन दबा दूंगा। हुमैरा की चीख सुनते ही मुझे जोश सा आ गया था। सारा डर और खौफ लम्हों में जाता रहा। हम ऊपर एक छोटे से मखरूती छत वाले मंदिर में दोबारा आ चुके थे। मैंने स्विच बोर्ड तलाश करके कमरा रोशन कर दिया। कमरे के वस्त में बाकी एक भयानक शक्ल और 8 हाथों वाली एक स्यार रूप पत्थर की मूर्ति इस्तादा थी। इसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी जो मैं और रूमी तारीकी में पहले भी देख चुके थे। अब हमें इससे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक बेजान पत्थर की मूर्ति थी। इसे खड़ी हालत ही में बनाया गया था और इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 फुट थी।
मुख्तलिफ रंग उस पर नजर आ रहे थे, मगर चेहरा स्याह ही था। यही नहीं, उसकी सुर्ख रंग की जुबान भी बाहर को निकली हुई थी। चेहरे पर सुर्ख जुबान बड़ी ही करिहा अमेज महसूस हो रही थी। 8 हाथ थे और हर हाथ में जमाना कदीम के हथियार पकड़े हुए नजर आ रहे थे। बाएं वाले एक ऊपरी हाथ में जो उसकी पुष्ट से निकलता दिखाई देता था, इसमें एक त्रिशूल भी था। मेरी मुतलाशी नजरें हुमैरा को तलाशने लगीं और साथ ही मैं कमरे का जायजा भी लेने लगा। इसकी छत मखरूती थी और ऊपर मीनारा था। दीवारों के जाविये भी इसी के मुताबिक कदरे गोलाई में थे। हुमैरा, मैंने उसे आवाज दी। सैफ, लड़ती आवाज ने मुझे चौंका दिया, जो मूर्ति के अकब से आई थी। मैं तेजी से मूर्ति के अकब में गया तो मेरा दिल उछल कर हल्क में आ लटका। मूर्ति के अकब वाली जगह, यानी यूं समझा जाए कि उसकी पुष्ट पर लोहे का गोल शिकंजा नस्ब था और हुमैरा इसमें बुरी तरह जकड़ी हुई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह आजाद करूं। अचानक मेरे कानों से सुशीला की गुर्राहट और रूमी की कराह सुनाई दी। मूर्ति के अकब में आने की वजह से मैं इन दोनों की नजरों से ओझल हो चुका था। यह आवाजें सुनते ही मैं झोंक कर उस तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा सुशीला न जाने अचानक कौन सा दाव रूमी पर आजमाने के बाद एकदम दौड़ती हुई जीने की तरफ दौड़ी थी। रूमी रुकू के बल झुकी हुई थी। यकीनन कोई मौका था कर सुशीला ने उसके पेट पर जर्ब रसीद की थी। रूमी चूंकि मेरी और हुमैरा की चीख की तरफ मुतवज्जा थी, शायद इसलिए वो मार खा गई। सुशीला को राह फरार इख्तियार करते देखकर मैंने हुमैरा को इसी हाल में छोड़ा और उसकी जानिब वहशियाना गुर्राहट खारिज करता हुआ लपका। रूमी भी खुद को संभाल चुकी थी और मेरे पीछे उसने लपकने की कोशिश चाही थी कि अचानक सुशीला के नीचे जीने पर मुझे लरजती चीख सुनाई थी। इसका पांव फिसल गया था और वो नीचे जा पड़ी थी। मैं और रूमी जब नीचे आए तो सुशीला जानकुनी के आलम में तड़प रही थी। उसके सर में पेशानी की तरफ कोई सख्त चोट लग गई थी। हमारे देखते ही देखते उसने गर्दन एक तरफ ठिलका दी। मैंने उसकी शरक देखी, फिर नब्ज चेक की। यह मर चुकी है। मैंने इस नाबकार औरत की मौत का ऐलान कर डाला। ओहो, रूमी के मुंह से भी इख्तियार निकला, मगर मुझे सुशीला की मौत की परवाह नहीं थी। मैं दोबारा ऊपर को दौड़ा, हुमैरा के पास पहुंचा। वो शिकंजे में काबिल रहम हालत में जकड़ी हुई मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। हौसला रखो हुमैरा, हौसला रखो, मैंने उससे कहा। मैंने शिकंजे का जायजा लिया। मुझे दरअसल इसकी चाल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इसकी हर चाल में कई वास्ते थे। तभी मैंने एक अंदाजे से हुमैरा को इससे आजाद कराने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया ही था कि हुमैरा अचानक लरजती आवाज बोली, नहीं सैफ, शिकंजे को हाथ मत लगाना, वरना ये खुदकार अंदाज में मुझे कसना शुरू कर देगा। मैं कांप उठा और मेरा बढ़ा हुआ हाथ भी वहीं रुक गया। रूमी भी आ चुकी थी। उसके चेहरे पर भी तशवीश और परेशानी के आसार थे। मैंने देखा शिकंजे में जकड़ी हुई हुमैरा की हालत गैर होती जा रही थी। क्यों? एक लर्जा देने वाला सवाल मेरे ज़हन में उभरा तो मैंने हुमैरा की तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर बगौर शिकंजे का जायजा लेना शुरू कर दिया और अगले ही पल मैं सरतापा लर्ज उठा। यह मौत का शिकंजा था जो बहुत धीरे धीरे सही, मगर इसकी चालें और खुदकार वास्ते तंग होते जा रहे थे। बाल्फाज़े दीगर वो हुमैरा को जकड़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि जकड़े जाने वाले की हड्डियां टूट कर रह जाती और इससे आगे का तस्वुर ही लर्जा खेज था। मेरे खुदा, रूमी कुछ करो, ये खुदकार शिकंजा है। फिक्रो तशवीश तले मैंने चिल्ला कर बुत बनी खड़ी रूमी से कहा। यह ख्याल भी मुझे नहीं रहा कि मेरे इस तरह कहने से हुमैरा के हौसले जवाब भी दे सकते हैं। रूमी भी करीब आकर और छुप कर शिकंजे का जायजा लेने लगी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासरात उभर आए थे। वो सीधी हो गई। ये वाकई खुदकार शिकंजा है। वो तो मैं भी देख रहा हूं, मगर इसे बेकार कैसे किया जाए? मैंने तफक्कुर आमेज बेचैनी से कहा। हुमैरा भी हम दोनों को इस कदर तशवीश ज़दा देखकर और भी मुतवहिश दिखाई देने लगी थी। वो इस वक्त भी शिकंजे की फुलादी जकड़बंदियों में अजियत महसूस कर रही थी। मैं गौर कर रही हूँ, रूमी ने मेरी जानिब देखे बगैर कहा। फिर लम्हा भर तवक्कुफ के बाद दोबारा बोली, हमें किसी ऐसे औजार को तलाश करना होगा जिससे कम अज कम एक कड़ी को तोड़ा जा सके। इस तरह कम अज कम शिकंजे का खुदकार निज़ाम रुक जाएगा। कहाँ से मिलेगा ये औजार? कुछ भी हो, ऐसा औजार तलाशना होगा, जल्दी करो, हुमैरा की जान खतरे में है। हम औजार की तलाश में मशगूल हो गए। अभी तक मेरी समझ में यह बात नहीं आ सकी थी कि आखिर इस जहन्नुम वासिल सुशीला को हुमैरा से दुश्मनी क्या थी। इसने क्यों उसका यह हशर किया था? अपना कैदी किस लिए बनाया था? हालांकि बकौल हुमैरा के ही सुशीला तो उसकी अच्छी दोस्त थी। जाहिर है ये सब बातें अब हुमैरा ही बता सकती थी, जबकि अभी इससे ये सब बातें पूछने का वक्त भी नहीं था। मैं और रूमी अलग अलग सिमतों पर कोई ऐसा आईनी औजार ढूंढने लग गए थे जिससे उस खुदकार शिकंजे को तोड़ा जा सके। हमने सबसे पहले ऊपर ही ऊपर इधर उधर कोनों खुदरों में तलाश किया, फिर मजबूरन नीचे चले गए, वरना ऐसी हालत में मेरा दिल नहीं कर रहा था कि हुमैरा को तन्हा छोड़कर जाता। यूं भी कोशिश हम उसी की जान बचाने के लिए कर रहे थे,
यहाँ नीचे आकर भी रूमी और मैं अलग अलग सिमतों में बट गए। मैंने मुख्तलिफ कमरों की तलाशी ले डाली। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग की जो हालत हो रही थी वो मैं ही समझ सकता था। हुमैरा लम्हा ब लम्हा मौत के मुंह में जा रही थी और मैं उसकी जिंदगी बचाने से खुद को कासिर और मजबूर समझ रहा था। मेरी हालत पागलों जैसी हो रही थी। कभी सोचता तलाश छोड़ दूं और ऊपर दौड़कर हुमैरा के पास चला जाऊं, मगर उसका क्या फायदा होता। अचानक मेरे जहन में बिजली की सी तेजी से एक ख्याल आया और मैं बाहर को लपका। मेरे अंदाजे के एन मुताबिक कार पोर्च की जानिब एक छोटा सा गैराज था। वहां घुसते ही मैंने औजार की तलाश शुरू कर दी। एक रेंच मेरे हाथ लगा, लेकिन मेरे ख्याल में यह नाकाफी था। मजीद तलाशी पर मुझे एक जम्बूरी नजर आ गई जो छोटी सही मगर काम दे सकती थी। एक पाइप पाना भी मिल गया जो खासा वजनी और बड़ा था। उम्मीद जागी और मेरे हौसले बढ़े। मैं बिजली किसी तेजी के साथ पलटा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मुझे रूमी की लर्जा देने वाली चीख सुनाई थी। मैं सरतापा कांप गया। चीख की सिम्मत का अंदाजा मुझे दाहिनी तरफ की राहदारी पर हुआ था और दूसरे इलम में मुझे उसकी वजह का भी अंदाजा हुआ और मेरे रगों में खून की गर्दिश यकलख तेज होगी, क्योंकि यहाँ वो कमरा था जहाँ निजहानु वासिल सुशीला के सफाक और ग्रांडिकल मुहाफिज दास को काबू करके रसन बस्ता हालत में डालकर बंद कर दिया था। कहीं यह बदबख्त परिंदा आजाद तो नहीं हो गया। मेरे अंदर लरजता हुआ खदशा उभरा। अगर ऐसा था तो इस नाजुक वक्त में ये एक नई मुसीबत बन सकती थी हमारे लिए। मैं इसी तरफ थोड़ा रूमी को भी बचाना जरूरी था। जल्द ही मेरे बदतरीन अंदाजे की तस्दीक होगी। जब मैंने कमरों के इस मुख्तसर से कॉरिडोर में जलने वाली हल्की रोशनी में दास को गज़ब की हालत में देखा। इस मरदूद ने रूमी को गर्दन से बुरी तरह दबोचा हुआ था और वो उसकी आहिनी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी। रूमी को इस सफाक दरिंदे के शिकंजे में कसा देखकर मैं अपने जोश गैज़ पर काबू नहीं पा सका और हल्के बल चीखता हुआ उसकी जानिब लपका, जबकि आहिनी औजार मेरे हाथों ही में थे। जब तक ग्रांडिकल दास की नजर मुझ पर पड़ती मैं उस पर छलांग लगा चुका था। अब पता नहीं ये मेरे जोश की ताकत का नतीजा था या फिर कोई ऐसा दलेराना जज्बा कि मैं दास से टकराया तो इसके कदम कॉरिडोर के चिकने फर्श पर जमे नहीं रह सके। वो रूमी और मुझ समेत ही नीचे गिरा। एक फायदा तो ये हुआ कि रूमी उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। मैं तो गिरते ही संभलने और अपने हवास मुजतमा करने की कोशिश करता रहा था, मगर रूमी ने अपने हवास कायम रखे हुए थे और आजाद होते ही उसने अपने हल्क से एक ऐसी मखसूस चीख खारिज की जो अमूमन फाइटर मद्दे मुकाबल पर बड़ा हमला करते वक्त अपने मुंह से निकालते हैं। दूसरी चीख दास के हल्क से खारिज हुई थी, क्योंकि रूमी ने एक लम्हा भी जाया के बगैर खड़े होते ही अपनी एक टांग पर खुद को फिरकी की तरह घुमाया था और फर्श बोझ दास की पुश्त पर उसकी इस दर्ब रसीद कर दी थी। किसी लेटे हुए मद्दे मुकाबल को खड़े होने की हालत में टांग की एक ऐसी जरब को माहिर लड़ाका ही लगा सकता था। मैंने देखा इस जरब शदीद तले दास के मुंह से खून की फवार फूट निकली थी और बेहिस्सो हरकत हो चुका था। ऊपर आओ जल्दी, कहते हुए मैंने फर्श पर बिखरे औजार जल्दी से समेटे और तोड़ा। रूमी ने मेरी तकलीद की थी। जरा देर बाद हम ऊपर मंदिर में थे। हुमैरा को देखा तो वो नीम बेहोशी की हालत में करा रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। आसाब जवाब देने लगे, लेकिन दूसरे इलमे मैंने खुद को संभाला और हुमैरा को पुकारने लगा, औजार आजमाओ जल्दी, इसका दम घुट रहा है। रूमी चीखी। साथ ही उसने भी एक औजार उठा लिया। पहले हमने गौर से शिकंजे की कड़ियों और चालों को देखा, फिर रूमी और मैंने बैक वक्त इन पर औजार आजमाना शुरू कर दिए। मैंने कड़ी पर रेंच को फंसाने की कोशिश चाही और फिर से मोड़ने लगा तो दूसरे लम्हे हुमैरा के हल्क से तेज करा खारिज होगी और वो जान कुनी में नजर आने लगी। मैंने हाथ रोक दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। औजार हाथ में पकड़ा रह गया था और मैं बेबस था। दिल चाह रहा था कि इस मनहूस शिकंजे पर अपना सर मार मार के लहू लोहान कर दूं कि अचानक हल्की सी किड़कदार आवाज उभरी। देखा तो रूमी जम्बूरी से शिकंजे की एक कड़ी निकालने में कामयाब हो गई थी। हौसला रखो सैफ, एक एक कड़ी को इसके जोर से पकड़ो, रूमी ने कहा। मैंने अपने हवास कायम की और ऐसा ही किया। यूं मैंने भी एक कड़ी तरोड़ मरोड़ कर काट डाली। शिकंजा कुछ ढीला पड़ता महसूस होने लगा। उसने हिम्मत जगाई और हम सब्र तहम्मुल के साथ ऐसा ही करते रहे यहाँ तक कि हमारे आसाब शल हो गए और बिलाखिर हुमैरा को हमने शिकंजे से आजाद करा दिया। वो आजाद होती बेहोशी के आलम में फर्श पर ही लुढ़क गई और हम उसे उठाए नीचे एक आरामदेह बेडरूम में ले आए। यहाँ हर किस्म की सहूलियात मौजूद थीं। एसी भी ऑन था। हमने बेहोश हुमैरा को नरम बिस्तर पर लिटा दिया। रूमी फ्रिज की चानी लपकी और ठंडे पानी की बोतल निकाल लाई। इसके छींटे हुमैरा के चेहरे पर डाले और इसके होंठों से भी पानी की बोतल लगाकर थोड़ा पानी पिलाया तो हुमैरा को होश आने लगा। इसे होश में आते देखकर मेरी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद वो होश में आई तो उसने पानी पिया। हुमैरा, तुम ठीक तो हो ना अब? मैंने बेकरारी से पूछा।
اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی اس کے ستے ہوئے چہرے سے خوف چھلک رہا تھا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی اس عورت کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، میں نے کہا تو حمیرہ کے چہرے پر سکون پھیل گیا، لیکن پھر وہ دوسرے ہی لمحے میرا بازو تھام کر متوحش سے لہجے میں بولی، یہاں سے نکل چلو، یہ بڑی خوفناک جگہ ہے۔ ابھی نکلتے ہیں، تمہاری حالت ذرا سنبھل جائے، رومی نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران رومی نے تھوڑا اور محنت کی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی فریج سے نکال لائی۔ وہ کھا کے ہم سیر ہوئے اور کھوئی ہوئی طاقت ذرا بحال کی۔ جب حمیرہ کی حالت پوری طرح سنبھل گئی تو ہم نے وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ باہر پورچ میں گاڑی موجود ہے، میں نے کہا۔ نہیں، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، پولیس کا مسئلہ تو ہوگا ہی، مگر ہم جان بوجھ کر انہیں اپنے پیچھے کیوں لگائیں؟ رومی بولی۔ تو کیا پیدل؟ ہاں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ مجھے حمیرہ کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ پیدل چل سکتی تھی کہ نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم وہ گاڑی مین شاہراہ تک لے جائیں اور پھر سے چھوڑ دیں۔ پولیس تو یوں بھی ہمارے پیچھے پڑنے ہی والی ہے، کم از کم تھوڑا سفر تو طے ہو جائے، پھر آگے کوئی بندوبست ہو جائے گا، ٹیکسی تو مل ہی جائے گی، کیونکہ یہ لنک روڈ بہت طویل ہے۔ میری بات پر رومی نے تھوڑا سا غور کیا، پھر بولی، اگر یہ بات ہے تو پھر مین شاہراہ تک کیوں پورا ہی سفر کیوں نہ کر لیا جائے اور ہوٹل سے تھوڑی دور گاڑی کو کھڑی کر کے آگے نکل جائیں گے اور وہ ہوٹل بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سوچا، اس طرح وقت بھی بچ جائے گا، میں نے تائید کی۔ اگلے چند منٹوں بعد ہم پورچ میں کھڑی کار میں آ بیٹھے۔ بغیر چابی کے اسے سٹارٹ کرنا رومی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ذرا ہی دیر بعد کار اس منحوس جگہ سے نکلی اور رنگ روڈ پر فراٹے بھرنے لگی۔ کار رومی چلا رہی تھی، حمیرہ کو عقبی سیٹ پر لٹا دیا گیا تھا، میں رومی کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ گاڑی ہم نے ہوٹل سے دور کسی ویران مقام پر چھوڑ دی تھی اور وہاں سے ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل آ گئے۔ طارق ہمیں کامیاب لوٹتے پا کر بے حد خوش ہوا تھا۔ اس کے پاس بھی ہمیں بتانے کے لیے کچھ خبریں تھیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ ہوٹل چھوڑنے کی پڑی ہوئی تھی، اس لیے ہمارے درمیان زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پائی۔ ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور ایک ٹیکسی کرائے پر لے کر ایک مین مارکیٹ میں ہم اتر گئے۔ حمیرہ سنبھل چکی تھی، طارق بھی اب کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ یہاں سے ہم نے دوسری ٹیکسی لی، ایسا ہم نے احتیاط کے پیش نظر کیا تھا۔ اس دوسری ٹیکسی میں سوار ہو کر ہم ایک نسبتاً درمیانے درجے کے ہوٹل میں آ گئے۔ یہاں ہمیں غیر متوقع طور پر ایک فیملی روم مل گیا۔ حالانکہ یہ ہوٹل اتنا ہائی فائی نہیں تھا، تاہم شکر بجا لائے کہ یہاں یہ سہولت ہمیں مل گئی تھی۔ ہم اکٹھے ہی رہنا چاہتے تھے۔ ایک مہربانی ہوٹل والوں نے اور ہم پر کر دی تھی کہ ایک اضافی میٹرس بھی ہمیں دے دیا تھا۔ وہ رات ہم نے سو کر گزاری۔ صبح 10 بجے جاگے۔ ناشتے وغیرہ کے بعد ہم نے طارق کو سشیلا سے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ کیا وہ کوئی جادو ٹونے کی ماہر تھی؟ اس نے پوچھا۔ تب حمیرہ نے ہمیں سشیلا کے متعلق بتانا شروع کیا۔ سشیلا بظاہر انسانی روپ میں ایک شیطان عورت تھی۔ اس نے مجھ سے دوستی تو کر لی تھی اور میں اس کے حسن اخلاق سے متاثر بھی تھی۔ ہوٹل میں بھی اس کے اخلاق اور دوست نوازی سے سب متاثر تھے۔ وہ ایک دن کسی طرح مجھے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ کر لے آئی۔ اس نے مجھے بہن کہا تھا، میں بھی انکار نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے میری ہوٹل چھوڑنے پر کیا چکر چلایا تھا، تاہم جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا ہے، اس کے گھر آئی تو سب سے پہلے میں اس کے لمبے چوڑے گارڈ داز کو دیکھ کر ہی بے چین ہو کی، کیونکہ وہ مجھے صورت ہی سے کوئی چھٹا ہوا بدمعاش نظر آ رہا تھا۔ میری چھٹی اس نے خطرے کا الارم بجایا تھا، مگر اب دیر ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کھانے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور جب ہوش آیا تو میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور سشیلا اپنے شیطانی روپ میں میرے سامنے تھی۔ میں نے خود کو اسی مندر والی جگہ پر پایا تھا، مگر اس طرح کی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ خود سامنے کالی دیوی کے پاس آلتی پالتی مارے بیٹھی، آنکھیں موندے جانے کیا بڑبڑا جا رہی تھی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور شیطانی مسکراہٹ سے بتانے لگی کہ وہ مجھ پر ایک خاص جاپ کر کے مجھے پورن ماشی کی رات کو اس دیوی کے سامنے شکنجے میں جکڑ کر دھیرے دھیرے ہلاک کرے گی۔ اس کے بعد اس کے پچھلے جنم کا پریمی جسے ایک اوشا نامی عورت نے اس سے چھین لیا تھا اور وہ میں ہی تھی، میرے مرنے کے بعد وہ ایک طرح سے اپنی سوکن اوشا سے بھی انتقام لے لے گی اور اس کا پریمی بھی اس جنم میں لوٹ آئے گا۔ مجھے تو یہ سب خرافات کے سوا کچھ نہیں لگا، تاہم اتنا ضرور جانتی تھی کہ ہندو مت کے لوگ آواگون پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ میں بری پھنسی تھی اور اسے سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی تھی، مگر اس پر شیطان سوار تھا۔ وہ مجھے ذہنی مریضہ ہی لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسی نے ماضی میں کسی سے پیار کیا ہو اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اچانک مر گیا ہو۔ یوں انسان ایسے اچانک حادثے کو قبول نہیں کر پاتا اور اول فول اور خرافات میں پڑ جاتا ہے، لیکن یہی حال اس کا ہوا تھا۔ حمیرہ نے اپنی کہانی ختم کی تو ہم سب حیرت کے مارے ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں؟ حمیرہ کی کتھا سننے کے بعد میں نے طارق سے پوچھا۔
मुझे मालूम था कि उस दौरान खबरें सुनता रहा होगा, जो हमसे भी शेयर करने के लिए बेचैन था। बोला, मैं कहीं आने जाने के काबिल तो नहीं हूँ, लैपटॉप पर खबरें ही सुन सकता था। मुझे इन तीनों मुर्दारों भोलानाथ, गौहरशाह और ताजी की तरफ से बेचैनी थी कि आखिर पता चले कि वो जिंदा हैं या अस्पताल ही में मर खप गए हैं। इतना कहकर उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया।